हैं यादवों का ये जो गांव है कहीं ना कहीं इस समय सहमा हुआ है। और आपसे बताते हैं यहाँ पे गांव के 1-2 लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे अब तक इनको क्या जानकारी है। और देख सकते हैं कैमरे के सामने लोग भागते हुए भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन मामला जो भी हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, तह तक जाना चाहते हैं और तह तक जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कादीपुर ग्राम सभा है। और आपसे बताते हैं यहाँ पर यादव परिवार का मामला है। यानी समझ सकते हैं कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा काम कर जाती है जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। अखबारों में चल रहा है, तमाम प्रिंट मीडिया द्वारा जो है खबरें चलाई जा रही हैं कि एक पति जब बाहर कहीं विदेश में कमाता है और उसकी पत्नी किसी और के साथ गलत तरीके का संबंध में रहती है, यानी रिश्ते में रहती है, और उसके बाद जब वह पति आता है उसे ये सब मामला पता चलता है, तो यहाँ पर आने के बाद वह उस पर दबीस लगाता है, पाबंदी लगाता है, उसका बाज़ार जाना बंद करवा देता है, उसका और कहीं जाना बंद करवा देता है, उसको इसे घर में ही रहने की इजाज़त मिलती है। लेकिन आपसे बताते हैं कि जब उसको ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है और आज़ादी की तरह जब वो ज़िंदगी जीती थी और जब ये बंदिशें लग गई तो वह जो है घबरा गई, और घबराने की वजह से जब उसका पति सोया था तो वह उसका गला रेत देती है, यानी काट देती है। और आपसे बताते हैं वही घर है पीछे, यहाँ पे कोई इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो घटना है कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया में पूरे आजमगढ़ में चल रहा है। और आपसे बताते हैं ये जो घटना है हृदय विदारक है। ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगे जो ऐसी महिला है जो अपने पति के साथ में ऐसा कर जाती हैं। कहीं ना कहीं पति अपने बच्चों और अपने पत्नी के भविष्य के लिए विदेश गया हुआ था, लेकिन जब वह वापस आता है, जब उसे पता चलता है तो कहीं ना कहीं वह हिल जाता है। हिलने का मतलब है मौदा, आप समझ सकते हैं। आपके पास भी घर परिवार होगा, नात बात होंगे, रिश्तेदार होंगे, एक मान मर्यादा होती है, एक इज्जत होती है, लेकिन जब उसकी इज्जत दांव पे लग जाएगी तो क्या वो अपने परिवार को सुधारने का कोशिश नहीं करेगा। और यह व्यक्ति जब सुधारने का कोशिश किया तो यहाँ पे मामला ये होता है कि पत्नी बगावत पे उतर जाती है और बगावत पे उतरने के बाद में उसका गला काट देती है। और ये वही खूनी घर है, यानी ये वही घर है जहाँ पर पति को रात में गला को रेता जाता है और पति भागते हुए, अभी पीछे गांव में गए थे, यानी जब वहाँ जाता है पति भागते हुए, गला जब कटता है तो वहाँ पे भी पत्नी मानती नहीं है और पीछे पीछे उसके जाती है उसको मारने के लिए। लेकिन वहाँ पे गांव में जब शोर मचता है, शोर उठता है, तो गांव के लोग एक साथ होकर के उसे बचाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे गांव के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। 1-2 लोग दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे मीडिया के सामने आने में लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ होने लगती है, लेकिन जब उनके ऊपर पड़ता है तब वही रोते हैं कि मेरा प्रशासन नहीं सुन रहा है, मेरा कोई नहीं सुन रहा है, घूसखोरी हो रही है, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना, तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यही गांव है, यही वो खूनी गांव है जहां पर लोग इस समय अपने मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए हैं। ये यादव वाला गांव है। आपसे बताते हैं यादवों का ये जो गांव है कहीं ना कहीं इस समय सहमा हुआ है। और आपसे बताते हैं यहाँ पे गांव के 1-2 लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे अब तक इनको क्या जानकारी है। और देख सकते हैं कैमरे के सामने लोग भागते हुए भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन मामला जो भी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, तह तक जाना चाहते हैं और तह तक जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक महिला है, इनसे बात करते हैं। थोड़ा रुक जाइएगा। बताइए, आपको कुछ इस घटने के बारे में जानकारी है? आपको नहीं पता है? ये आपके पति हैं? भैया एक मिनट। अच्छा, ये बताइएगा, जो अखबार में प्रिंट मीडिया में चल रहा है, आप जानते हैं इसी गांव के हैं? नहीं है? नहीं है? नहीं। आपके ऊपर पड़ेगा फिर आप भी यही कहेंगे कि हम नहीं हैं? हम नहीं हैं सर। हाँ, समझ सकते हैं, ऐसे गांव के लोग होते हैं, ये यादव परिवार है। और आपसे बताते हैं कि ये घटना ऐसी होती है कि लोग जो है इस तरह से भाग रहे हैं, समझ रहे हैं कि सीधे कह रहे हैं हम यहाँ के नहीं हैं, जो कि इसी घर से निकले हैं, इधर ही जा रहे हैं, यहीं का इनका परिवार है, लेकिन फिर भी
बात को बनाने का तरीका शायद इस गांव से बेटर कोई ना जानता हो। अगर ऐसा मामला हो तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई गवाह नहीं मिलेगा। उसे पत्नी के खिलाफ बोलने में लोग डर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि जब वो अपने पति का नहीं हो सकती है तो शायद हमारा भी ना हो और हमारे साथ वो कहीं खेल ना खेल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा के लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। इतना डरपोक कहीं मर्द होते हैं, इतना डरने वाले कहीं मर्द होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिससे मिले सब डरने वाले ही नज़र आ रहे हैं। और आपसे बताते हैं ऐसा क्या होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का मामला है और यहाँ पे प्रिंट मीडिया अपने स्तर से छापती है जो उसे बयान मिलता है। लेकिन जब हम एक तहकीकात करते हैं, यहाँ पे आने के बाद कोशिश करते हैं, तो सब गांव के लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपने गांव में सुना है तमाम तरह के जो है सिस्टम चलते हैं कि अरे चोर डाकू घोड़ों से आ रहे हैं, पुराने समय में आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पे ना चोर आया है ना डाकू आया है। एक पत्रकार यानी मीडिया का एक व्यक्ति आता है और इस मामले की छानबीन करने की कोशिश करता है, तो गांव वाले इस तरह से घर के अंदर जाते हैं जैसे यहाँ पे उनके घर पे डाका डालने के लिए कोई आतंकवादी आ गया हो। तो आखिर मामला जो भी है आप समझ सकते हैं, ये मामला काफ़ी संगीन है और यहाँ पर जो आरोपी महिला है वो जेल के अंदर है, लेकिन जो पति है आज भी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है अस्पताल में। और ज़िंदगी के लिए एक एक पल तरस रहा है और अस्पताल में इस समय वो एडमिट है। लेकिन जो भी मामला है, इस मामले को शेयर करिएगा। यहाँ पे जो भी मीडिया बंधु देख रहे हैं, इस खबर को देख करके कवर करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये गांव के लोग मर चुके हैं और इस गांव में सिर्फ वीराना सन्नाटा सा पसरा हुआ है। यह गांव वीरान हो चुका है। यहाँ के लोग जिंदे से मुर्दे में तब्दील हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ उठाकर बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी। जय हिंद।